तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द नॉलेज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल के बारे में कि ये वैदिक काल क्या है। वैदिक काल बात करते हैं हम वैदिक काल के संदर्भ में। तो वेदों में जिस काल का उल्लेख है, क्या है? उल्लेख है उसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल कहते हैं जिस काल में वेदों का उल्लेख है उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। दूसरी, जो वेदों में 4 प्रकार के वेद हैं। जो वेदों में कितने प्रकार के हैं? वेद हैं वो 4 प्रकार के। वेद के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं ऋग्वेद। दूसरा प्रकार है यजुर्वेद। तीसरा प्रकार है सामवेद। और चौथा प्रकार है अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं। वेद का अर्थ होता है, जो वेद है, ये जो वेद शब्द है, ये शब्द है विद धातु से बना है। कौन सी धातु से? विद धातु से बना है वेद। इसका अर्थ होता है, इस वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान है वो अर्थ होता है वेद शब्द का। अब जो वेद है उसको क्या कहते हैं? ज्ञान के भंडार कहा जाता है। किसको? वेदों को ज्ञान का भंडार कहा जाता है। ज्ञान के भंडार हैं वेद। ज्ञान के भंडार कहा जाता है वेदों को कि ये ज्ञान के भंडार हैं। जो वेद हैं इनकी रचना है वो किसने की थी? आर्यों ने की थी। किसने की थी? आर्यों ने वो वेदों की रचना की थी। 4 प्रकार के वेद हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? विद धातु से। ये विद है वो धातु से बना है। कौन सा? वेद। और वेद है, इसकी रचना है किसने की थी? आर्यों ने की। आर्यों ने की किसकी रचना? वेदों की। और ये आर्य है, जो आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ यानी अच्छा। श्रेष्ठ यानी अच्छा। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने। भारत में अनेक मत हैं कि जो आर्य हैं, इन आर्यों को भारत के मूल निवासी ये आर्य नहीं है। तो कहाँ के हैं? इनको बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक हैं, वो इनको उत्तरी ध्रुव का बताते हैं। कहाँ का बताते हैं? उत्तरी ध्रुव का। कि भाई जो ये आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और ऐसे बहुत सारे अन्य मत भी हैं जिसमें कहते हैं कि ये आर्य है वो यहाँ के मूल निवासी भारत के नहीं है। अगर अब हम बात कर रहे हैं वेदों में, तो वेदों में जो सबसे पुराना वेद है, कौन सा? सबसे पुराना वेद, जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा वेद है? वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद। पुराना वेद है कौन सा है? वो ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे नवीन वेद है, सबसे नवीन वेद। सबसे नवीन वेद, वो वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ये वो सबसे नवीन वेद है। अब अथर्ववेद और ऋग्वेद ये प्राचीन वेद है और ये नवीन वेद है। बात करते हैं सामवेद की। तो ये सामवेद है, ये वो किसको समर्पित है? संगीत। संगीत से, इस सामवेद में संगीत का उल्लेख है। और संगीत के साथ जो 7 सुर हैं, उन 7 सुरों का उल्लेख भी किस में? सामवेद में है। अब
बात करते हैं जो अथर्ववेद है, ये वाला, ये अथर्ववेद तंत्र मंत्र और जादू टोना चिकित्सा वगैरह सभी है वो किस वेद में? अथर्ववेद में है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ये जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और समथिंग 10,508 या ऐसा कुछ है। वो इसमें ऋचा है। क्या है? ऋचा है। अब ऋग्वेद का जो ये 10 मंडल है, इस 10 मंडल को हम कहते हैं भाग। 10 भाग। एक मंडल कितने भाग है? 10 भाग है। 1028 है वो सूक्त है, यानी कि अध्याय है। कितने? 1028 अध्याय है इस ऋग्वेद में। और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो 10,508 या इससे कुछ प्लस हो सकती है, कुछ माइनस भी हो सकती है, बराबर परफेक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये इतने मंत्र हैं। ऋचा का अर्थ क्या होता है? मंत्र। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। अब जो ऋग्वेद का 1 से जो 7 तक का जो 1 से 7 मंडल है, कितने? जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल बताए गए हैं, और इन 10 मंडलों में से जो 1 से 7 तक मंडल है, कितने मंडल? मंडल 1 से 7, ये प्राचीन मंडल है। कौन से? प्राचीन मंडल है, यानी कि इनकी रचना है वो पहले हो गई थी। और जो मंडल 7 से 10 है, यानी कि 8 और 10 है, 8 से 10 तक है, ये मंडल है वो नवीन मंडल है। कैसे है? ये नवीन मंडल है। और नवीन मंडल मतलब इनकी रचना है वो बाद में हुई है, इनकी रचना है वो पहले हो गई थी। जो ये ऋग्वेद है, अब इस ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, तो इस ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। 10वां मंडल है ऋग्वेद का। इस ऋग्वेद का 10वां मंडल है। इस 10वें मंडल में उल्लेख है किसका? वर्ण व्यवस्था का। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, वर्ण व्यवस्था का। इस वर्ण व्यवस्था में कहा गया है कि एक आदि पुरुष है, उस आदि पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न वर्ण है वो पैदा हुए। हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की। हम ऋग्वेद में हमने अभी देखा कि ये ऋग्वेद है, और इस ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल है। ये 10 मंडल हैं ऋग्वेद के। इसमें 1028 सूक्त हैं। क्या है? सूक्त है। 1028 सूक्त है, और 10,500 ये क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ हैं। मंडल का अर्थ होता है भाग, सूक्त यानी अध्याय, और ऋचा यानी मंत्र। तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। ये ऋग्वेद है, इसका 10वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 10वां मंडल। इस 10वें मंडल में उल्लेख है किसका? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। उल्लेख किसका है? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था का। इस वर्ण व्यवस्था में बताया गया है 4 वर्णों के बारे में। कौन कौन से 4 वर्ण? एक वर्ण है जिसे हम कहते हैं ब्राह्मण, एक वर्ण है क्षत्रिय, एक वर्ण है जिसे हम कहते हैं वैश्य, और एक वर्ण है जिसका नाम है शूद्र। शूद्र, ये 4 वर्ण हैं जो इस 4 वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद में किया गया है। अब जो ये ब्राह्मण वर्ण है, ये ब्राह्मण वर्ण है जो पुरुष से, जो आदि पुरुष से, जो महापुरुष है, किससे ये उल्लेख किसमें किया गया? ये चारों हैं वो महापुरुष से निकले। ये चारों है किससे? आदि पुरुष से निकले हुए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये महापुरुष है, ये एक महापुरुष है। ये महापुरुष है। इस आदि पुरुष से, महापुरुष से जो ये मस्तिष्क है, यहाँ से किसका बताया था? उत्पत्ति किसकी बताई जाती है? ब्राह्मण की। कि जो इसका जो सिर है
इससे उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की। ये भुजाएं हैं, उस भुजाओं से उत्पत्ति हुई है क्षत्रिय की। यहां से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, और पैरों से उत्पत्ति हुई है शूद्र की। ये 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण है, इसकी उत्पत्ति हुई है किससे? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी? ब्राह्मण की। क्षत्रिय है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है भुजाओं से। वैश्य है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है जंघाओं से। और शूद्र है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है पैरों से। ब्राह्मण है, अब इन सभी जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों का अलग अलग कार्य है, वो विभाजित था। जो ब्राह्मण वर्ण है, इसका काम था कि ये वो क्या करेगा? अध्ययन करेगा। और क्या करेगा? अध्ययन। ये अध्ययन करेगा और अध्यापन करवाएगा। अध्ययन करेगा और अध्यापन करवाएगा। अध्ययन और अध्यापन। अध्यापन और का क्या काम था इसका? यज्ञ हवन, यज्ञ करना, हवन करना, दान लेना। ये किसके काम थे? ये ब्राह्मण वर्ण के काम थे। क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण क्या था? इसका क्या काम था? इसका काम था कि जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, उस आक्रमणों से प्रजा की या फिर लोगों की रक्षा करना। इसका क्या काम था? रक्षा करना, रक्षा करना। तो क्षत्रिय में कौन? राजा। जो राजा होता था, जो राजवंश होते थे, राज की वो काम किस वर्ण में आते थे? वो क्षत्रिय वर्ण में आते थे। वैश्य, वैश्य वर्ण का काम था व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। वैश्य वर्ण क्या करता था? व्यापार करता था। जो शूद्र वर्ण था, इस शूद्र वर्ण का क्या काम था कि जो ये ऊपर के तीनों वर्ण हैं, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों के जो वर्ण हैं, इन वर्णों की क्या करना? सेवा करना, सेवा करना। ऊपर लिखित तीनों वर्णों की सेवा करना, या उक्त तीनों वर्णों की सेवा करना, ऐसा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि उक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। उक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। ये किसका कार्य था? ये शूद्र वर्ण का कार्य था। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है, कौन सी? ये वर्ण व्यवस्था। ये वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था है, ये मतलब कैसी थी? तो ये वर्ण व्यवस्था है, वो ये वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित थी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, आधारित थी। कर्म आधारित कैसे? जैसे शूद्र वर्ण का कोई व्यक्ति है, अगर वो अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ, हवन कर सकता है तो वो स्वतः ही ब्राह्मण वर्ण में जा सकता है। जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, अगर वो वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र किन्हीं भी वर्ण में अगर वो जाने के योग्य है तो वो उस वर्ण में जा सकता है। वैश्य वर्ण का आदमी क्षत्रिय वर्ण में जा सकता है, क्षत्रिय वर्ण का आदमी वैश्य वर्ण में जा सकता है। तो ये कर्म आधारित है कि जो जैसा कर्म करेगा वह उसी प्रकार उसे वर्ण में चला जाएगा। तो जो ये वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित थी। और कर्म आधारित व्यवस्था थी, और कालांतर में ये व्यवस्था कैसी हो गई? जन्म आधारित हो गई। जन्म आधारित कैसे? मतलब जिस व्यक्ति ने जिस वर्ण में जन्म लिया है, वह व्यक्ति उसी वर्ण में रहेगा। अब चाहे वो अन्य वर्ण के योग्य हो, चाहे योग्य न हो, फिर वो उसी वर्ण में रहेगा। ऐसी व्यवस्था है वो हो गई। तो यह था हमारे बात की हमने थोड़ी ऋग्वेद के बारे में और वैदिक काल के बारे में। वेद के बारे में देखा कि वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम देखते हैं वेदांग कि ये वेदांग क्या है। अब हमने बात कर रहे थे हम वेदांग के बारे में कि ये वेदांग क्या है। वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की। किसको? वेदों को समझने के लिए।
वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांग की रचना हुई। ये वेदांग है, ये वेदांग 6 प्रकार के हैं। कितने? 6 प्रकार के, 6 वेदांग है। जो ये वेदांग है, इन वेदांग को वेदों का शरीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर कहा जाता है। तो ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं? तो 6 वेदांग है, जिसमें पहला है शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा। पहला है शिक्षा। दूसरा कौन सा है? अगर दूसरे की बात करते हैं वो है कल्प। कौन सा है? कल्प। अगर तीसरे की बात करते हैं तो वो तीसरा कौन सा है? पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण। चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा? निरुक्त। पांचवा है छंद। कौन सा? पांचवा छंद। और छठा है ज्योतिष। ये 6 प्रकार के वेदांग है और इनको वेदों के अलग अलग शरीर के हिस्सों के रूप में माना जाता है। जो शिक्षा है, उस शिक्षा को वेदों की क्या कहा जाता है? नासिका। क्या कहा जाता है? वेदों की नासिका। वेदों की नासिका किसे कहा जाता है? शिक्षा को। दूसरा है कल्प। इस कल्प को वेदों के हाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों के हाथ। तीसरे नंबर पर आता है व्याकरण। और इस व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख। मुख। चौथा नंबर पर निरुक्त। तो ये निरुक्त है, इस निरुक्त को वेदों के कान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों के कान। जो ये छंद है, छंद को वेदों के पैर कहा जाता है। वेदों के पैर। ज्योतिष को, जो ये ज्योतिष है, ज्योतिष को वेदों की आंखें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों की आंखें। किसको? ज्योतिष को। तो ज्योतिष दोबारा सही लिखते हैं। ज्योतिष को वेदों की आंखें कहते हैं। ज्योतिष को क्या कहते हैं? वेदों की आंखें। जो पाणिनि है, उस पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। वो क्या है? व्याकरण है। ये व्याकरण है। इस पर एक किताब है किसकी? पाणिनि की। कौन सी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब है, वो व्याकरण पर आधारित है। तो ये थे वेदांग। कितने हैं? 6 वेदांग हैं। और वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांग में जो पहला है वो कौन सा है? वो शिक्षा है। शिक्षा को वेदों की नासिका कहा जाता है। दूसरा है कल्प। कल्प को वेदों के हाथ कहा जाता है। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण को वेदों का मुख कहा जाता है। चौथा है निरुक्त। निरुक्त को वेदों के कान कहा जाता है। छंद। छंद वेदों के पैर हैं। और ज्योतिष है, वो वेदों की आंखें हैं। तो ये वेदांग थे 6 वेदों को समझने के लिए। तो ये हमने आज चर्चा की है वैदिक काल में वेद, ऋग्वेद और वेद के कितने प्रकार होते हैं और वेदांग कितने हैं और वेदों के मतलब किस तरीके से मतलब उसको हाथ, पैर, कान, नाक की उपाधि दी गई है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।